बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर क्या चल रहा था, ईरान से कुर्बतें हो रही थी, लेकिन उस दौरान जो ख़बरें आई हैं वो इससे कहीं ज़्यादा ख़तरनाक हैं। और ख़बरें ये हैं कि वो तालिबान जो पाकिस्तान से लड़ना चाहते थे या जो पाकिस्तान को धमकियां दे रहे थे या पाकिस्तान को ललकार रहे थे, और हम आपको कहते रहे हैं कि ये आपस के इख्तलाफात हैं, उन आपसी इख्तलाफात ने अब आपसी लड़ाई का रंग जो है या रूप धार लिया है। तो अब अमरीकी अखबार का एक दावा सामने आया है। उस दावे के हवाले से दर्जनों हलाकतों की वो बात कर रहे हैं, कौन से लोग मारे गए हैं, किस ग्रुप ने मारा है और काबुल के अंदर चल क्या रहा है, क्या वाक़तन असल कहानी से तवज्जो हटाई जा रही है। ये तमाम तफसीलात आपको दूंगा, लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बर वक्त खबरें मिलती रहें, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचते रहें। पाकिस्तान से लड़ना तो क्या है, मैंने आपको जब पिछली वीडियो दी थी तो मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान की जानिब से जो पहली वीडियो इससे पहले हमने दी, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान की जानिब से तो अभी भी हम नहीं चाहते, पाकिस्तान की फोर्सेस को अभी तक रिटेलिएट करने का नहीं कहा गया, पाकिस्तान की फ़ौज को ये नहीं कहा गया कि आप इनके ऊपर हमला करें या इनको सबक सिखाएं। पाकिस्तान की फ़ौज को कहा गया है कि तहम्मुल का मुजाहरा करना है, अभी हमने लड़ाई की तरफ इनसे नहीं जाना। पाकिस्तान ने आज 1800 टन के मुतालिक, मैंने आपको बताया था गंदम के मुतालिक 50,000 टन जो है पाकिस्तान की गंदम जो है वो काबुल पहुंच गई है और उसको डिस्पैच यहाँ से किया गया है। ये पाकिस्तान का रवैया। पाकिस्तान ये समझता है कि मुश्किल किस घड़ी में उन बेचारे अफ़गानियों के ऊपर, जो आम आवाम है, उसके ऊपर असर नहीं पड़ना चाहिए। और दूसरी जानिब आज जो सऊदी न्यूज़ एजेंसी ने बताया है कि पाकिस्तान के रास्ते जो उन्होंने इमदाद भेजी है 360 टन की, जिसके अंदर खुराक है, जिसके अंदर सर्दियों के कपड़े हैं और दीगर कुछ चीज़ें हैं, वो सारे का सारा सामान भी वाया पाकिस्तान जो है वो अफ़गानिस्तान पहुंच गया है और वहाँ पे हिलाल अहमर के हवाले कर दिया गया है। अब ये है हमारा रवैया, ये है हमारे उनके लिए जेस्चर। और दूसरी जानिब उनका जेस्चर है जहाँ पे निमरोज़ को लेके, हेलमंद को लेके, नंगरहार को लेके एक प्रापोगेंडा किया जा रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ एक बाकायदा माहौल बनाया जा रहा है। शायद उनका ख्याल ये है कि हमें बहुत सारे मामलात के ऊपर एक यूनिफाइंग फैक्टर चाहिए। यूनिफाइंग फैक्टर से मुराद ये है जब आप आपस में इख्तलाफात का शिकार हो जाते हैं और आपका कोई मुश्तरका दुश्मन नहीं होता तो फिर आपस में लड़ना और झगड़ना शुरू कर देते हैं, तो फिर आपको एक ऐसी ताकत चाहिए होती है जिसकी बुनियाद के ऊपर आप मुत्तहिद हो सकें। शायद तालिबान उसकी तलाश में। मैं उसकी वजह बता देता हूँ कि इस वक्त जो इख्तलाफात के मुतालिक तो बहुत पुरानी बातें हो गई हैं और मैं पहले दिन से आपको बता रहा हूँ कि एक कंधारी ग्रुप है और एक दूसरा ग्रुप है, ये सारे के सारे जो हैं आपस में इस वक्त जो है वो इख्तलाफात नज़र आ रहे हैं। लेकिन इसी सारी सूरत हाल से फ़ायदा उठा रहे हैं पंजशेर वाले, क्योंकि उनको मालूम ये हो गया है कि तालिबान की अब आपस में उस तरह से नहीं रही और उनके वज़ीर आज़म भी कह रहे हैं, दीगर ताकतें भी कह रहे हैं, और इस बुनियाद के ऊपर जो पंजशेर की ताकतें हैं उनको शय मिली है और उन्होंने इनके ऊपर बाकायदा हमले शुरू कर दिए हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कोई 2 दर्जन के करीब लोगों की जान जाने की पंजशेर के हवाले से खबरें आई हैं। लेकिन असल बात अब जो हमारे पास है वो इस सारी चीज़ से मुतल्लिक नहीं है, बल्कि ये तो वो चीज़ें हैं जो ख़ुद एक इंडिकेटर्स हैं। ख़बर ये है कि जो एक काबुल शहर है, जो ज़ाहिरी बात है अफ़गानिस्तान का दारुल हुकूमत है, उसकी एक अपनी मानवियत है, वहाँ पे एक घुमसान की जंग है। वो घुमसान की जंग इस वजह से नहीं है कि जैसे तालिबान एक ज़माने में स्पेशल फोर्सेस से लड़ते थे या तालिबान अमरीकी फ़ौज से लड़ते थे तो शहरों में घुस जाते थे और हमले होते थे। हरगिज़ भी ऐसा नहीं है। इस बार जो घुमसान की जंग है वो आपस की लड़ाई की वजह से है। तालिबान का एक धड़ा जो है वो दूसरे धड़े के सामने है और ये काबुल के अंदर चीज़ें हैं। आपको याद होगा शुरू के अंदर जब ये हल्फ बर्दारी हो रही थी तो ऐसी तलात आई थी कि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और इनके दरमियान किसी तकरीब के अंदर एक दूसरे के ऊपर फायरिंग की गई है, लेकिन बाद में उसको जो है उसकी तरदीद कर दी गई और कहा गया ऐसा नहीं है। वो ज़ाहिर बात है इंडियन मीडिया और दीगर बहुत सारे लोग जो है वो प्रापोगेंडा कर रहे थे। लेकिन अब जो खबर है ये किसी इंडियन मीडिया की नहीं है,
और ना ही ये पाकिस्तान की जानिब से कहा गया है, बल्कि ये तो अमरीकी अखबार है और अमरीकी अखबार ने कुछ हक़ाइक़ और सबूत जो हैं वो सामने रखे हैं। अब अमरीकी अखबार के मुतालिक मैं आपको बताऊं तो वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बुनियादी तौर पे एक तफसीली रिपोर्ट दी है, जिसको आज अफ़गानिस्तान के बहुत सारे मीडिया के हल्के और बहुत सारे जो सहाफ़ी हैं उस खबर को कोट कर रहे हैं। और उन्होंने ये बताया है, काबुल का इलाका है दश्त बर्ची। अब दश्त बारची जो इलाका है वहाँ पे बताया गया है कि पिछले चंद दिनों के अंदर कई दर्जन ऐसे तालिबान के लोग हैं जिनकी जान गई है। यानी जहाँ पे यहाँ पे माली और जानी नुकसान तालिबान को बहुत ज़्यादा हुआ है। और इसकी वजूहात जो बताई गई हैं वो यही हैं कि ये जो आपस की लड़ाई है इस वजह से एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। लेकिन फ़िलहाल जो है इस लड़ाई को तालिबान आपस की लड़ाई नहीं मान रहे, उसको वो और तरह से कवर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो कहते हैं कोलेट्रल डैमेज कम से कम हो, नुकसान कम से कम हो, ताकि ये लड़ाई काबुल से निकल के दीगर शहरों की तरफ ना जाए। ये जो तालिबान के मुख्तलिफ फ्रैंक्स हैं उनमें एक तरह से बगावत ना हो। इसको वो कह रहे हैं जी पर्सनल डिफरेंसेस जो हैं कि जो ज़ाती इख्तलाफात हैं उसकी बुनियाद के ऊपर ये कुछ मामलात हुए हैं, तो उसको वो उस तरह से नहीं कह रहे। लेकिन इससे एक और जो ख़तरनाक बात इस हवाले से कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ ये भी नहीं है कि आप कहें कि तालिबान के सिर्फ है, तालिबान को अब काबुल शहर के अंदर भी वो महफूज नहीं है, या काबुल शहर के हवाले से भी गड़बड़ इतनी है कि जो फातिमीद मेंबर्स हैं उन के हवाले से बताया जा रहा है कि मुबैना तौर पे वो भी हो सकते हैं, वो भी तालिबान के ऊपर हमला कर रहे हैं। यानी इसका मतलब ये है कि तमाम वो ताकतें जो तालिबान को चैलेंज करती हैं या तालिबान को ललकारती हैं, वो इस सारी सिचुएशन को ये देख रही हैं कि उनके लिए बेहतरीन मौका है कि वो ये सारा काम करें। तो अब इस सारी चीज़ को अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो अब आपको मैं ड्यूरेंट लाइन के मामले के ऊपर लेके आना चाहता हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ड्यूरेंट लाइन के तनाज़ा पाकिस्तान के साथ है उसको जानबूझ के एक इशू के तौर पे सामने लाया जा रहा है या उसको हाईलाइट किया जा रहा है। उसकी क्या वजह हो सकती है? उसकी वजह क्या ये तो नहीं है, एक तो असल जो हक़ाइक़ हैं और जो असल बातें हैं, जो असल मामलात चल रहे हैं उससे तवज्जो हटाई जा सके, और जो दूसरी जानिब तवज्जो सारी की सारी पाकिस्तान की तरफ आ जाए। क्योंकि जब पाकिस्तान की बात आएगी तो लोग बहुत ज़्यादा तज्ज़िये करेंगे कि पाकिस्तान इनको लेके आया है, पाकिस्तान इनको सपोर्ट किया है, लें जी पाकिस्तानी अब भुगतें। दूसरा ये है, एक ऐसी चीज़ जब आपस में आपके मुख्तलिफ रैंक्स के अंदर ये चीज़ें हों, तो जब आप ये कहें कि हम एक क्राइसिस की तरफ जा रहे हैं या पाकिस्तान हमारे ऊपर प्रेशर डाल रहा है या पाकिस्तान हमारे ऊपर दबाव डाल रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि जो आपसी इख्तलाफात हैं वो पसे पुश चले जाएंगे और तालिबान आपस में मुत्तहिद होते हुए नज़र आएंगे। तो शायद ये एक वजह हो सकती है कि तालिबान के मुख्तलिफ रैंक्स को, तालिबान के मुख्तलिफ ग्रुपों को आपस में मुत्तहिद करने के लिए इस बुनियाद के ऊपर कि वो आपस में लड़ना बंद करें, किसी और तरफ देखें, ये एक कोशिश हो सकती है। लेकिन तालिबान के रैंक्स में सब अच्छा नहीं है, जिसकी बुनियाद के ऊपर मैंने आपको अमरीकी आज रिपोर्ट के मुतालिक बताया। अब तक के अपडेट्स थी। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं।